Find the quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros respectively. So इस क्वेश्चन में हमको सम और प्रोडक्ट इक्वेशन का दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल का हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ पॉलिनोमियल या फिर सम ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं। वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? लास्ट क्लास में मैंने बताया है, जल्दी बताओ सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? सम ऑफ जीरो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, है ना? यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है कितनी? 1/4। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है -1। ठीक है, अगर सम एंड प्रोडक्ट दिया है हमारे किसी भी क्वेश्चन में, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन polynomial is given, then the quadratic equation will be, quadratic equation उसका क्या होगा? then the quadratic polynomial जो हमको पूछा है can be रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं? देखो पहला होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बेसिकली फॉर्मूला है जो तुम लोगों को याद रखना है कि अगर सम और प्रोडक्ट किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दिया है तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनेगा। तो सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर की जगह वी विल राइट इट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 1/4। ठीक है, अल्फा इंटू एक्स है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा -1। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस -1। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, और देखो इसको यहां लेके आते हैं इस वैल्यू को और यहां समझते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, देखो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब इधर ध्यान दो, इस पूरे का अगर मैं एलसीएम लूंगी तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 ले लो। इस पूरे का एलसीएम लूंगी तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके नीचे एलसीएम वाली वैल्यू नहीं है तो इस एक्स स्क्वायर के साथ हम क्या इंटू कर देंगे, 4 इंटू कर देंगे। फिर माइनस था, माइनस इसके नीचे एक्स के नीचे है तो सिर्फ एक्स ही रखेंगे। -1 के नीचे भी एलसीएम वाली वैल्यू नहीं है तो 1 से भी हम क्या इंटू कर देंगे, 4 इंटू कर देंगे। अब देखो 4 इंटू एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस एक्स एज इट इज, 1 इंटू 4 -4। ये जो 4 है ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो 0 इंटू 4 हो जाएगा। तो हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? सो नाउ रिपीट दिस, आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में भी ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि सम और प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज कर दिया, √2 और 1/3 है। वेयर इज इट डस्टर? तो देखो मैं मिटा नहीं रही हूं, सेकंड का सेकंड बता रही हूं। क्या है हमारा वैल्यू, √2 और 1/3। तो देखो ये हमारा नया वैल्यू आ गया
तो सम ऑफ जीरोस की जगह मैं क्या लिख दूंगी अब यहाँ पे, √2 लिख दूंगी, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह क्या लिख दूंगी, 1/√3, सॉरी 1/3, ठीक है। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, वही सेम इक्वेशन है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखना है हमको, अल्फा प्लस बीटा की जगह हमको लिखना है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3, ठीक है। यहां तक आया समझ में, मतलब सिंपली हमने इस वाले इक्वेशन में वैल्यू डाल दी। तो अब जो इक्वेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, वो देख लो। देखो ये हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3, ठीक है। इसको फिर से यहीं पर ला करके देखते हैं। इधर आ रहा था हमारे पास इक्वेशन x² माइनस √2x प्लस 1/3। सिमिलरली यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम 3 आएगा। 3 आएगा जब एलसीएम, तो x² के पास तो नीचे एलसीएम वाली वैल्यू नहीं है, 1 है, तो हम ऊपर क्या करेंगे, एलसीएम वाली वैल्यू से इंटू कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू x² माइनस √2x, ठीक है। इसके नीचे एलसीएम वाली वैल्यू है, अगेन नहीं है क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, तो इसको भी 3 से इंटू कर देंगे। फिर क्या है, +1, क्या इसके नीचे है, तो हाँ है, तो इधर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहां तक की बात आई समझ में। नेक्स्ट देखो, 3 इंटू x² क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, माइनस 3√2x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का, इक्वल टू 0 ले लो, +1 इक्वल टू ये 0 इंटू 3 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर है। मार्कर पता नहीं ऐसा क्यों चलता है, चलो इसको भी रिपीट कर लो। हो गया, यहां तक आया समझ में। Now third question is थर्ड में जो सम और प्रोडक्ट है वो है हमारा 0 और √5, ठीक है, 0 एंड √5, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट की जगह मैं क्या लिख लूंगी, सम ऑफ जीरोस की जगह 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 की जगह √5। सिमिलरली यहाँ पे जब मैं सम की जगह 0 पुट करूंगी और यहाँ प्रोडक्ट की जगह √5, ठीक है। तो देखो x² ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना, तो -0 प्लस √5, ठीक है। तो ये -0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, x² प्लस √5। तो ये क्या है, यहाँ पर लास्ट में लिख लिया करो x², जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये आंसर आया हमारा x² प्लस √5 हमारा आंसर आ रहा है ना। सब क्वेश्चन में ऐसे लिख लेना, जो भी फाइनल आंसर आएगा, जैसे इसमें x² प्लस √5 आया है तो इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में। अब नेक्स्ट थर्ड के बाद फोर्थ में जो है वो है हमारा 1 1 1 1। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह भी क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो देखो इसमें जब हम 1 रखेंगे ना तो आंसर वही सेम पूरा आ जाएगा जो इक्वेशन होता है, यानी कि अल्फा, अच्छा ये तो फॉर्मूला है ना, अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो देखो x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पूरा लिख लेना इसको वैसे वाला। ये वाला मार्कर कितना अच्छा चल रहा है अभी, तो स्मूथ लिख रहा है तो देर से। हाँ ये फोर्थ वाला है ना, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर गलत लिखा है अभी। ठीक है, फोर्थ, थर्ड बता दिए, हाँ इसके पहले बताया अभी। फोर्थ वाला हो गया, अब आप फिफ्थ वाला देखो, -4, फिफ्थ है हमारा -1/4 अपॉन 1/4। ठीक है, तो सम क्या हो जाएगा, -1/4, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1/4, तो सम की जगह -1/4, प्रोडक्ट की जगह 1/4। ठीक है, तो देखो जब इधर -1/4, एक सेकेंड, इधर वाला फिर से देख लो पूरा, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 आया इंटू एक्स प्लस 1/4। ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, या फिर x/4 लिख लो, क्योंकि 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस 1/4। अब ये सेम इक्वेशन को ऊपर लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4, 4 हमारा एलशियम आएगा बच्चों, तो इधर क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्यों किए, क्योंकि इसके नीचे 4 नहीं था। ठीक है, फिर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 is the required quadratic polynomial। यहां तक की बात आई समझ में, रिपीट करो इसको, देन आई विल एक्सप्लेन द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ तो खुद से भी बन जाएगा तुम लोगों से, बहुत ही इजी है, एक्चुअल में सारे क्वेश्चंस इजी हैं। पॉलिनोमियल के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे, ये कमेंट करके बताना, फिर मैं वो वाला क्लास लूंगी उस चैप्टर का। फिफ्थ हो गया, अब सिक्स्थ देख लो। ज्यादा जल्दी भाग रहे हैं क्या हम लोग, कहाँ जीरो से किए हैं, 0 से x को इंटू करेंगे तो हाँ 0 हो जाएगा। वो लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या, फोर्थ थर्ड वाले की, रिपीट नहीं किए थे वो वाला, तो बोलना चाहिए ना, हम रुक जाएंगे थोड़ा। चलो अब यही बचा है, इसको देख लो, इसके बाद फिर एक साथ में रिपीट करने के लिए टाइम दे दूंगी। ये देख लो, यहाँ पे भी फिर वही है, प्रोडक्ट की सम की जगह हम 4 रखेंगे, प्रोडक्ट की जगह 1, फिर यहाँ पर जब प्रोडक्ट सम की जगह क्या डाल दिए 4 डाल दिए, प्रोडक्ट की जगह क्या डाल दिए 1 डाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। इट इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो सामने मैंने लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको रिपीट कर लो फिर तुम लोग।